अगर आप इफ्तारी पे और सहरी पे चावल के साथ सेम मटन खा के बोर हो चुके हैं तो ये मटन मलाई ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है। इसकी वाइट ग्रेवी रहती है, क्रीमी है बहुत ज़्यादा और मज़ेदार। बनाने के लिए सबसे पहले आपको मटन वॉश करके प्रेशर कुकर में डाल देना है। इसमें हम डाल देंगे दालचीनी की स्टिक आधी और एक बड़ी इलायची। साथ में हम इसमें डालेंगे 2 तेज़ पत्ता। यहाँ पे मैं नमक एडजस्ट कर रही हूँ और हम डाल देंगे इसमें गार्लिक का पेस्ट। अगर साबुत गार्लिक है वो भी डाल सकते हैं। पानी इसमें ज़्यादा नहीं डालना है, कम डालिएगा कि बस मटन सॉफ्ट हो जाए। अब हम इसको लिड कवर करके 3-4 विसल तक कुक करेंगे जब तक मटन सॉफ्ट हो जाएगा। मस्टर्ड ऑयल गरम कर रही हूँ मैं एक पैन में। इसमें मैं डाल दूँगी 2 प्याज जो मैंने बहुत मोटे मोटे बल्ब्स की तरह चॉप किए हैं। प्याज को ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, बस हल्का टॉस कर देना है तेल पे। जब आपको लगे कि हल्का सा इसका कलर वाइट हो गया है तो आप डालेंगे इसमें 3-4 ग्रीन चिलीज़, काजू डाल देंगे और साथ में डालेंगे हम गार्लिक का पेस्ट। इनको भी बस स्टर फ्राई कर देना है आपको थोड़ा सा। फिर डाल देंगे साथ में ही हम इसमें पानी डालना है इसलिए कि ये सॉफ्ट हो जाए। इसके लिए हम लिड रखेंगे ऊपर। कुछ देर के बाद अब देख सकते हैं प्याज थोड़े सॉफ्ट हो चुके हैं और हरी मिर्च भी। अब हम इनका अच्छा सा पेस्ट बनाएंगे वाइट वाला। घी लेंगे आप सेम पैन में। जब घी मेल्ट हो जाएगा तो ये पेस्ट जो हमने बनाया था करी का वो इसमें डाल देंगे हम। इसको हमें अच्छे से फ्राई करना है जब तक सारा घी वापस ऊपर आ जाए और करी जो है वो अच्छे से बन जाए। इसको आप कंटिन्यूसली स्टर करते रहेंगे। ये बॉटम ऑफ द पैन पे स्टिक नहीं करना चाहिए क्योंकि इसमें बॉटम ऑफ द पैन पे स्टिक करने के चांसेस होते हैं। ये जो है क्रीमी होती है काफ़ी ज़्यादा करी। यहाँ पे मैं डाल रही हूँ काली मिर्च तकरीबन 1 चम्मच। साथ में डाल रही हूँ मैं यहाँ पे ज़ीरे का पाउडर और गरम मसाला आधा चम्मच। साबुत ज़ीरा डालने के साथ मिक्स कर रही हूँ मैं अच्छे से इन चीज़ों को। इसमें हमें लाल मिर्च वगैरह यूज़ नहीं करने हैं, हल्दी भी नहीं। यहाँ पे मैंने दही ली है थोड़ी सी, वो अच्छे से विस्क की है, फेंटी है और वो भी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। दही डालने के बाद आपको इसको फिर से अच्छे से पकाना है। यहाँ पे हम चेक करेंगे मटन अगर सॉफ्ट हो चुका है इसको आप मटन स्टॉक से सेपरेट करेंगे, वो भी हमें यूज़ करना है लेटर ऑन। हमारी करी में मैं डाल रही हूँ थोड़ी सी कसूरी मेथी हाथों से मसल के। फिर इसमें हम डाल देंगे मटन जो हमने सेपरेट कर दिया था। मटन को 2-3 मिनट तक अच्छे से इसी में कुक कर देंगे। ये ऑलरेडी सॉफ्ट हो चुका है मटन, ये 100% तक सॉफ्ट हुआ होना चाहिए। इस स्टेज पे हम इसमें नमक डालेंगे, एडजस्ट करेंगे और जो मटन स्टॉक है वो भी नमक इजीली एडजस्ट कीजिएगा क्योंकि मटन स्टॉक में भी नमक होता है। अच्छे से मिक्स करेंगे हम सब चीज़ों को। इसके बाद हम इसमें डालेंगे फिर से अच्छे से चॉप की हुई हरी मिर्च एक, क्योंकि इसमें लाल मिर्च का इस्तेमाल नहीं है, काली मिर्च और हरी मिर्च से ही इसमें तीखापन आएगा। थोड़ा सा फ्रेश कोरिएंडर, फ्रेश क्रीम हल्की सी डालेंगे इसमें। अब लिड कवर करके इसको कुक करेंगे जब तक जो है ग्रेवी थोड़ी मोटी ना हो जाए और जो मटन है वो पूरी तरह इसको एब्जॉर्ब ना कर ले ग्रेवी को। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो मटन मलाई है वो तैयार है। ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है। इसकी वाइट ग्रेवी रहती है और क्रीमी है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा।